जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे राधे कृष्ण, जो भी इस दिव्य वाणी को आज पूरा अंत तक सुनेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करना। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए श्रीमद् भागवत गीता की पावन कथा का श्रवण करते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, यदि कोई तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाने का प्रयास करे, अपमान के शब्दों से तुम्हें विचलित करने की कोशिश करे या तुम्हें नीचा दिखाने की मंशा से तुम्हारी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाए, तो उस व्यक्ति को वही उत्तर देने से बचो जो वह तुमसे अपेक्षा करता है, क्योंकि वह जो तुम्हें उकसाने में जुटा है, दरअसल वो अपने ही भीतर की पराजय से जूझ रहा है और अपनी हताशा का समाधान दूसरों को गिराकर ढूंढता है। ऐसे क्षणों में तुम्हारी चुप्पी ही उसकी सबसे गहरी हार बन जाती है, क्योंकि मौन वही रख सकता है जिसका आत्मबल स्थिर है और जिसका विश्वास आत्मा पर अडिग है। जिसने अपने भीतर की ऊर्जा को केंद्रित कर लिया हो, वही संसार के कोलाहल से ऊपर उठ सकता है। जीवन हर किसी के सामने ऐसे मौके अवश्य लाता है जहां कोई तुम्हारी अच्छाइयों को तुम्हारी कमजोरियों की तरह चित्रित करने का प्रयास करता है। तुम्हारे मौन को कायरता कहता है, तुम्हारे संतुलन को दिखावा मानता है, पर वास्तव में वो तुम्हारे प्रकाश से परेशान है, क्योंकि जिस व्यक्ति का अंतर्मन स्वयं बिखरा हो, वो कभी भी किसी और की एकरूपता को सहजता से सह नहीं सकता। इसलिए वह चाहता है कि तुम भी उसी अंधकार में उतर जाओ जहां वो स्वयं डूबा है। उसका उद्देश्य तुम्हें उकसाकर तुम्हारे भीतर ऐसे भाव जगाना है जिनसे तुम भी उसी निम्न स्तर पर उतर आओ जहां वो खड़ा है, ताकि तुम क्रोध में बहकर अपनी शुद्धता, अपने आदर्श और अपनी गरिमा खो बैठो। लेकिन जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के संघर्षों में लुटाने के बजाय संयम और विवेक के साथ आगे बढ़ता है, वही दीर्घकाल में सच्ची विजय प्राप्त करता है। महाभारत की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब वहां धर्म के रक्षक भी मौन थे और वीर कहलाने वाले भी शून्य हो गए थे। उस समय युधिष्ठिर की चुप्पी को आलोचना मिली, उसे निर्बलता माना गया, पर उसी मौन के गर्भ में एक योजना आकार ले रही थी जो अधर्म के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना की नींव बन रही थी। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, हर बार प्रतिघात करना आवश्यक नहीं होता। कुछ युद्ध समय स्वयं लड़ता है और कुछ उत्तर हमारी चुप्पी स्वयं दे देती है। जैसे ही व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है, वो किसी भी बाहरी आघात से अडिग हो जाता है। संसार की सबसे बड़ी विजय वही है जब तुम किसी के अपमान के उत्तर में भी गरिमा के साथ खड़े रह सको। जब तुम दूसरों के बर्ताव को अपने स्वभाव का कारण ना बनने दो, वही क्षण तुम्हारे आत्मिक बल की पराकाष्ठा होती है। यह सत्य है कि जो व्यक्ति हर ताने का उत्तर देता है, वह जल्दी थक जाता है, परंतु जो स्वयं को रोक लेता है, वो इतनी ऊंचाई प्राप्त करता है जहां फिर किसी की आवाज उसकी पहुंच में नहीं रह जाती। जैसे पर्वत की चोटी पर ना शोर होता है, ना भीड़, बस एक निश्चल शांति होती है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति वह होती है जब कोई तुम्हारे व्यक्तित्व को खंडित करने का प्रयास करे और तुम मुस्कुराकर उससे किनारा कर सको। जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को ललकारे और तुम अपनी गरिमा के साथ खड़े रहो, बिना क्रोध, बिना प्रतिक्रिया, क्योंकि हर चोट का उत्तर आवाज से नहीं दिया जाता। कई उत्तर मौन और धैर्य के सहारे समय स्वयं देता है और यही उत्तर सबसे स्थायी होते हैं। जैसे दीपक अपने प्रकाश से अंधकार को बिना शोर मिटाता है, वैसे ही संयम का प्रकाश किसी के भी अंधेरे को चुपचाप चुनौती दे सकता है। जो व्यक्ति अपने मन की दिशा को नियंत्रित कर लेता है, वो किसी भी बाहरी आंधी में डगमगाता नहीं, और जो अपने सिद्धांतों पर स्थिर रह जाता है, वही जीवन की हर परीक्षा में पारंगत होता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई अन्याय करे और तुम उसी स्वर में उत्तर दो, तो तुम उसी धरातल पर उतर आते हो जहां वो व्यक्ति पहले से खड़ा है। लेकिन यदि तुम अपने भीतर के शांति सरिता को अशांत ना होने दो, तो तुम न केवल स्वयं को नियंत्रित रखते हो, बल्कि सामने वाले को भी उसकी मूर्खता का आईना दिखा देते हो। जैसे एक शांत जलाशय आकाश का स्वच्छ प्रतिबिंब बनता है,
वैसे ही शांत चित्त वाला व्यक्ति समाज को उसका असली चेहरा दिखा सकता है, और यही स्थिति व्यक्ति को सबसे अलग बनाती है। ये मत भूलो कि जिस क्षण कोई तुम्हें तोड़ना चाहे, वो केवल इस कारण होता है क्योंकि उसे तुम्हारी पूर्णता असहनीय लगती है। इसलिए वो तुम्हारे भीतर वही दरार चाहता है जो उसे स्वयं भीतर खा रही है। पर जो अपनी चेतना को ध्यान और विवेक से सच कर लेता है, वो इन आघातों को प्रेरणा में बदल देता है। वो हर चोट को अवसर बना लेता है और हर तिरस्कार को आत्मनिर्माण की सीढ़ी बना लेता है। ऐसे लोग ही काल की परीक्षा में अमर हो जाते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब व्यक्ति हर बार प्रतिक्रिया देने से बचे और केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करे, तब वो शांति के उस स्तर पर पहुंचता है जहां कोई बाहरी तूफान उसे विचलित नहीं कर सकता। उसकी दृष्टि दूर होती है, उसका धैर्य गहरा होता है और उसका मौन गर्जना से अधिक प्रभावशाली होता है। यही कारण है कि इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो क्रोध में नहीं, धैर्य में जीते हैं, जो युद्ध में नहीं, शांत में जीतते हैं, और जो जवाब में नहीं, मौन में सत्य को स्थापित करते हैं। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति यही होती है कि जब कोई उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए, जब कोई उसकी गरिमा पर प्रश्न चिन्ह लगाए या उसके अस्तित्व को चुनौती दे, तो उसकी सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है कि वो उसी क्षण पलटकर वैसी ही वेदना लौटा दे। परंतु ठीक उसी क्षण भीतर से एक और आवाज आती है जो प्रतिशोध के बजाय धैर्य का मार्ग सुझाती है। यह आवाज तुम्हारी आत्मा की होती है, तुम्हारे भीतर स्थित चेतना की होती है, जो कहती है कि अभी चुप रहो, समय स्वयं जवाब देगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करे और तुम उसी की तरह प्रतिक्रिया दो, तो तुमने स्वयं ही अपनी श्रेष्ठता को गिरा दिया, क्योंकि तब तुम भी उस खेल का हिस्सा बन जाते हो जिसमें सामने वाला तुम्हें खींचना चाहता है। महाभारत में कर्ण का उदाहरण यही सिखाता है। जब शल्य बार बार कर्ण की मानसिक स्थिति को कमजोर करने की कोशिश करता रहा, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता रहा, ताने कसता रहा, अपमानित करता रहा, तब भी कर्ण ने प्रतिघात नहीं किया। वह जानता था कि युद्ध के मैदान में यदि उसने अपनी ऊर्जा इन तानों के उत्तर देने में लगा दी तो उसका ध्यान अपने मुख्य उद्देश्य से हट जाएगा। इसीलिए उसने सब कुछ मौन रहकर सहा। आज जब जीवन में कोई तुम्हारी अच्छाई को अनदेखा करता है, बार बार तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करता है, तुम्हारे आत्मबल को तोड़ने के लिए आलोचना करता है, तब भी यदि तुम प्रतिक्रिया ना देकर सिर्फ उसकी बातों को देखो, अपने भीतर समेटो और अपने पथ पर बढ़ते रहो, तो समय ही उसकी असलियत का पर्दाफाश कर देता है और तब तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि तब तुम्हारा मौन ही उसका सबसे तीखा उत्तर बन जाता है। ये संसार दिखावे से भरा हुआ है। जो व्यक्ति भीतर से खोखला होता है वही सबसे अधिक चीखता है, परंतु जो अंदर से संपूर्ण होता है वो केवल साक्षी बनकर सब देखता है। इसलिए जब कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम शांति से उसे देख लेते हो, तब तुम्हारे मौन में एक ऐसी ऊर्जा होती है जो सामने वाले को बेचैन कर देती है। वह सोचता है कि तुम चुप क्यों हो, जबकि तुम्हारी चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा भय बन जाती है। इसलिए जीवन में जब भी कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे तो बदले की भावना मत पालो। खुद को इतना मजबूत बना लो कि उसका व्यवहार खुद उसके लिए बोझ बन जाए। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति हर बार अपनी भावनाओं को जीत लेता है वह संसार की सबसे कठिन लड़ाई पहले ही जीत चुका होता है, क्योंकि भीतर की लड़ाई ही सबसे बड़ी होती है। तुम कितनी बार अपनी प्रतिक्रिया रोक सके, कितनी बार क्रोध के बदले शांति का चुनाव कर सके, यही तय करता है कि तुम कहां खड़े हो। हर व्यक्ति एक समय के बाद वही देखता है जो उसका कर्म उसे दिखाता है। इसलिए जब कोई तुम्हारे विरुद्ध बोले, तुम्हारे लिए झूठ फैलाए या तुम्हारी छवि को बिगाड़ने का प्रयास करे, तो तुम केवल इतना करना कि अपने कर्तव्यों पर अडिग रहो, अपनी सच्चाई को कर्म में ढालते रहो और विश्वास रखो कि सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। एक दिन सब कुछ स्पष्ट हो जाता है और तब वही लोग जो आज प्रश्न कर रहे हैं, कल नतमस्तक होकर तुम्हारी स्थिरता को प्रणाम करेंगे।
कई बार जीवन तुझसे कुछ छीनता नहीं, बल्कि तुझे मुक्त करता है उन भारों से जिनकी तू आदत डाल बैठा था। जीवन कोई स्थिर चित्र नहीं है, ये एक बहती नदी है, और जो बहाव को रोकना चाहता है वह सबसे पहले खुद के भीतर का जीवन रोक देता है। इंसान अक्सर सोचता है कि जो स्थिर है वही सुरक्षित है, लेकिन सच्चाई ये है कि स्थिरता केवल मृत्यु का दूसरा नाम है। जीवन का अर्थ है गति, परिवर्तन और स्वीकार। मित्रों, कान्हा कहते हैं, असली परिपक्वता तब आती है जब तू ये समझ लेता है कि हर जवाब तुझे बाहर नहीं मिलेगा। कुछ उत्तर तेरे मौन में छिपे हैं और कुछ केवल अनुभवों से उभरते हैं। आत्मविकास कोई सीधी रेखा नहीं है, ये एक चक्र है। जिस दिन तू समझ गया कि परिवर्तन तुझ पर थोपा नहीं गया बल्कि तेरे लिए चुना गया है, उसी दिन से पीड़ा की धार कम हो जाएगी। लोग अक्सर सोचते हैं कि नियंत्रण में रहना ही शक्ति है, लेकिन जो चीजें तू नियंत्रित नहीं कर सकता वे तुझे धैर्य सिखाती है। जब तू हर परिस्थिति को अपना शिक्षक मान लेता है, तब संसार तेरे लिए एक पाठशाला बन जाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में हर संबंध, हर वस्तु और हर घटना एक अतिथि की तरह है। ये आती है, कुछ समय ठहरती है और फिर चली जाती है। मूर्ख वह है जो अतिथि को अपने घर का मालिक मान लेता है और उसके जाने पर रोता है, लेकिन ज्ञानी वह है जो अतिथि का सम्मान करता है, उसके साथ समय बिताता है, पर यह जानता है कि उसे एक दिन जाना ही है। यही अनासक्ति है। मोह और प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है। प्रेम वह है जो दूसरों को स्वतंत्रता देता है, जबकि मोह वह है जो दूसरों को बांधना चाहता है और खुद भी बंध जाता है। एक नदी का उदाहरण लो। नदी अपने किनारों से प्रेम करती है, पर वो वहां रुकती नहीं। वो बहती रहती है क्योंकि उसका स्वभाव गति है। अगर वो रुक जाएगी तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उसी तरह जीवन में हर व्यक्ति और हर वस्तु से प्रेम करो, पर उनसे मोह मत करो। ये मत सोचो कि वे तुम्हारे हैं, वे तुम्हारे पास हैं। ये एक क्षणिक सत्य है, पर वे तुम्हारे नहीं हैं। जब तुम इस सत्य को समझ लोगे तो बिछड़ने का दर्द कम हो जाएगा और तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति का वास हो जाएगा। हे पार्थ, कर्म केवल कुछ करना नहीं है। कर्म की वास्तविक परिभाषा है कर्तव्य का पालन। तुम फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाओ। जैसे एक मां अपने बच्चे की सेवा करती है, वो ये नहीं सोचती कि बच्चा उसे क्या देगा। वो केवल अपना कर्तव्य पूरा करती है। यही निष्काम कर्म है। जो व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है, वो हमेशा दुखी रहता है। जब फल उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होता तो वह निराश हो जाता है। पर जो व्यक्ति केवल कर्म पर ध्यान देता है, वो हर हाल में संतुष्ट रहता है। मित्रों, एक कहानी सुनो। एक किसान के पास एक बैल था जो बहुत बूढ़ा हो गया था। एक दिन बैल ने काम करना बंद कर दिया। किसान ने उसे खेत में छोड़ दिया और स्वयं हल चलाने लगा। लोगों ने उससे पूछा, तुमने बैल को क्यों छोड़ा? किसान ने कहा, वो बूढ़ा हो गया है, अब उसे आराम करना चाहिए। मेरा कर्तव्य केवल हल चलाना है, चाहे वो बैल के साथ हो या अकेले। फल तो भगवान की कृपा से मिलेगा। यह है कर्म की सच्ची भावना। हे अर्जुन, तुम्हारे भीतर का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, भय है। भय भविष्य का एक काल्पनिक चित्र है जो वर्तमान में तुम्हारी शक्ति को कमजोर कर देता है। तुम असफलता से डरते हो, अपमान से डरते हो और खोने से डरते हो। पर सोचो, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम क्या हो? तुम एक आत्मा हो जो अमर है, जिसे न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। जब तुम ये जान जाओगे कि तुम्हारा असली स्वरूप अविनाशी है, तो तुम किस बात से डरोगे? ये संसार एक रंगमंच है और तुम एक अभिनेता हो। तुम्हें जो भूमिका मिली है, उसे पूरी ईमानदारी से निभाओ। जब नाटक समाप्त होगा, तो तुम फिर से अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओगे। जिस तरह अभिनेता अपने किरदार के दुख से दुखी नहीं होता, वैसे ही तुम भी जीवन के उतार चढ़ाव से विचलित मत हो।
तुम्हारी आत्मा सदैव शुद्ध और शांत रहती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, मन एक ऐसा चंचल घोड़ा है जिसे नियंत्रित करना बहुत कठिन है, पर यह असंभव नहीं है। मन या तो तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र हो सकता है या सबसे बड़ा शत्रु। जब मन तुम्हारे वश में होता है तो वो तुम्हें परम शांति की ओर ले जाता है, पर जब वह अनियंत्रित होता है तो वो तुम्हें दुख और अशांति के सागर में धकेल देता है। मन को नियंत्रित करने के लिए तुम्हें अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है। अभ्यास का अर्थ है कि तुम ध्यान, प्रार्थना और सत्संग के माध्यम से मन को एकाग्र करना सीखो, और वैराग्य का अर्थ है कि तुम संसार की वस्तुओं से अपनी आसक्ति कम करो। यह एक दिन में नहीं होगा, यह एक लंबी यात्रा है, पर हर छोटा कदम तुम्हें सफलता के करीब लाएगा। जब तुम मन को नियंत्रित कर लेते हो तो तुम्हारा जीवन एक शांत झील की तरह हो जाता है, जिस पर कोई तूफान असर नहीं कर सकता। हे पार्थ, जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति इन दोनों को समान भाव से देखता है वही वास्तव में ज्ञानी है। तुम सुख में बहुत उत्साहित मत हो और दुख में बहुत निराश मत हो, क्योंकि दोनों ही क्षणिक हैं, दोनों ही आएंगे और चले जाएंगे। यही समत्व है। समत्व का अर्थ ये नहीं कि तुम भावनाओं को महसूस न करो, इसका अर्थ यह है कि तुम उन भावनाओं के गुलाम न बनो। एक योगी की तरह सोचो। योगी अपने शरीर पर पड़ रही धूप और बारिश को समान भाव से स्वीकार करता है। वो न धूप से डरता है और न बारिश से परेशान होता है। वह जानता है कि ये प्रकृति का नियम है। उसी तरह जीवन के हर अनुभव को स्वीकार करो। जब तुम समत्व को अपना लेते हो तो संसार का कोई भी उतार चढ़ाव तुम्हारी शांति को भंग नहीं कर सकता। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हर व्यक्ति का अपना एक स्वधर्म होता है, अपना एक अनूठा कर्तव्य होता है। किसी और के धर्म का पालन करना, भले ही वह कितना ही अच्छा क्यों न लगे, तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। तुम्हारा स्वधर्म भले ही अपूर्ण लगे, पर वह तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। जैसे एक शेर का धर्म है शिकार करना और एक गाय का धर्म है शाकाहारी रहना। दोनों अपने अपने धर्म का पालन करते हैं और दोनों ही अपने स्वभाव में पूर्ण हैं। अगर शेर गाय बनने की कोशिश करे या गाय शेर बनने की कोशिश करे तो दोनों का ही जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। उसी तरह तुम अपनी प्रकृति को पहचानो, अपने भीतर के गुणों को जानो और उनके अनुसार ही अपना जीवन जियो। जब तुम अपने स्वधर्म का पालन करते हो तो तुम न केवल खुद से बल्कि मुझसे भी जुड़ जाते हो। हे अर्जुन, अंत में यही जान लो कि तुम हर तरह से मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें हर पाप से मुक्त कर दूंगा। यही भक्ति की पराकाष्ठा है। तुम अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपना अहंकार, सब कुछ मुझे समर्पित कर दो। जब तुम खुद को पूरी तरह मुझे सौंप देते हो तो मैं तुम्हारा भार उठा लेता हूं। फिर तुम्हें न किसी बात की चिंता रहती है और न किसी बात का डर। एक बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर चलता है। वो न रास्ता देखता है न डरता है। उसे विश्वास होता है कि उसकी माँ उसे सुरक्षित रखेगी। उसी तरह तुम भी मेरा हाथ थाम लो। मैं तुम्हें जीवन के हर उतार चढ़ाव में सुरक्षित रखूंगा। जब तुम भक्ति के इस मार्ग को अपना लेते हो तो तुम्हारा जीवन एक सरल और आनंदमय यात्रा बन जाता है। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारी वीडियो के माध्यम से कुछ नए विचार और ज्ञान को प्राप्त किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल धर्म संदेश को अभी सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा राधे राधे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।